हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के सप्तम अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। व्रती को सब प्रकार के अमिष मांस, उर्द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न को भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाला मनुष्य सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए। काशीफल कद्दू को कहा जाता है, कहीं कहीं इसको पेठा भी कहा जाता है। आपकी ग्रामीण भाषा में या शहरी भाषा में जो भी कहा जाता हो, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। रसवला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए।
व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा तिथि को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसी को विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे हजार की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जितनी विधियां कठिन हैं उतनी सुरक्षा अधिक है। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। भक्तजनों से फिर से निवेदन है कि कृपया देश काल परिस्थिति के अनुसार हम इन नियमों में कुछ छूट देख सकते हैं। कुछ नियम जो कठिन हैं, जिनके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते, उनको सूक्ष्म करके ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हर एक व्रती की अपनी इच्छा है। कथा श्रवण का भी विशेष महत्व है। आपको यथा योग्य जैसा उचित लगे आप सभी वचन वैसा कर सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय।